इस 4 से 5 सवाल को आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सवाल एलिगेशन का मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया गया है, जो कि वो मुश्किल सवाल होते हैं, तभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो सेंड करते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सवाल है और आप भी बनाने का ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल है। अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं और आपको एलिगेशन पढ़ा हुआ है तो आप पहले बिल्कुल आराम से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को स्टार्टिंग कर दीजिएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं मैं मुश्किल सवाल भी बना रहा हूँ। कह मिश्र धातु ए में धातु X और Y जो है 5:2 के अनुपात में है। मतलब कहना चाह रहा है कि मिश्र धातु ए में धातु X और जो Y है वो 5:2 के अनुपात में है। एक मिश्र धातु ए मान लीजिए कोई है, और इसमें जो आपका 2 कंपोनेंट है वो X और कौन सा है, Y है। जैसे दूध और पानी रहता था, तो यहाँ पर दूध और पानी नहीं लिखा है कि मिश्रण ए में X और Y है, जिसका अनुपात कितना है, 5:2 के अनुपात में है। ठीक है। जबकि मिश्र धातु बी में उनका अनुपात 3:4 है। मतलब इसी का मिश्र धातु बी में कह रहा है कि इसका जो अनुपात X और Y का है वो कितना है, 3:4 है। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मिश्र धातु सी, मिश्र धातु ए और बी को 4:5 में मिलाकर तैयार किया जाता है। मतलब एक आपका और मिश्रण तैयार होता है, कौन सा, सी जो तैयार होता है। हम एक मिश्र धातु सी तैयार करेंगे, X:Y में ही तैयार करेंगे, लेकिन जो पहला मिश्र धातु ए और बी था उसको 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब पहला मिश्र धातु को अगर 4 लीटर मानते हैं तो दूसरा में 5 लीटर है, ये कहना चाह रहा। आगे करते हैं तो लिखा हुआ कि मिश्र धातु सी में X का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया। जो प्रश्न पूछा गया कि अगर हम मिश्र धातु सी तैयार करते हैं तो X का प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। अच्छा, जो सवाल पूछा उस पर गौर करिए। क्या आपसे Y से कुछ सवाल पूछा, नहीं पूछा। इसका मतलब हम जब भी सोचेंगे तो X के बारे में ही सोचेंगे। अगर इसमें हमें पता चल जाता कि X का अगर मान लीजिए 2:5 होता और यहाँ पर टोटल मिश्रण रहता, तो क्या प्रतिशत नहीं निकाल देते। जैसे मान लीजिए सी में 9 लीटर रहता और इसका अनुपात 2:5 रहता, तो बताइए यहाँ से पूछता है X का प्रतिशत, तो 2/9 × 100 करते हैं तो निकल जाता। यही चीज़ आपको लाना है। तो क्या हमें Y से कोई मतलब है, नहीं, X से मतलब है, और हमें सी में कितना मिश्रण है उससे मतलब है। आइए पहले हम X का निकालते हैं कि सी में अगर हम मिलाएंगे तो X मिलाएंगे तो X कितना मात्रा में आएगा। उसके लिए पहले देखिए कि जो बर्तन A था और जो बर्तन B था उसमें X की मात्रा यहाँ से और X की मात्रा यहाँ से, दोनों को क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे। आइए एक जगह करते हैं। अगर X निकालेंगे तो यहाँ से टोटल बताइए कितना है, 4 लीटर है। यहाँ से टोटल कितना है, 4। हम लोग कहेंगे रेशियो से तो 5:2 कितना होंगे, 7 होंगे। अगर X का निकालना तो कितना से गुना, 5 से। अगर हम B में आते हैं तो टोटल 5 लीटर है, लेकिन यहाँ रेशियो से 7 लीटर है, और हमें X का निकालना है तो 3, क्योंकि X के बारे में ही पूछा गया। आइए इसको सोल्व करते हैं। 5 के 20 बटा कितना होंगे, 7, और 5 या 15 बटा कितना होंगे, 7। यहाँ से ऐड करेंगे तो 35/7 = 35। मतलब यहाँ से X की मात्रा जो आ गया कितना आ गया, 5। अच्छा, ये दोनों को मिलाएंगे और ये दोनों को मिलाने पर यहाँ बर्तन में कितना है, 9 लीटर आएगा। सी में मिलाएंगे तो जब 9 लीटर आएगा, अब यहाँ से आपसे प्रतिशत पूछा है तो बस कुछ नहीं करना है। सी में X कितना है, 9 लीटर है, सॉरी यहाँ 9 लिखेंगे, 9 लीटर है। सॉरी यहाँ कितना, 5 लीटर है, और आपको प्रतिशत पूछा है तो 5/9 गुने कितना, 100%। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 500/9 होगा, और ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ 55 पूर्णांक कितना, 5/9%, जो इसका राइट आंसर होगा। तो ये सवाल बहुत ही अच्छे थे और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आइए अगले सवाल लिखते हैं। अगला सवाल भी एलिगेशन से ही है। दूसरा सवाल में करा, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 8:7 के अनुपात में है। देखिए सवाल को थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़िएगा, कहीं लैंग्वेज में कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। पहले दूध, उसके बाद में पानी, तो इस सब चेंज करते रहता है, वहाँ से आपको सतर्क से पढ़ना है। पहले कह रहा है कि दूध और पानी का जो मिश्रण है, मतलब पहले मिल्क है और उसके बाद में जो वाटर है, इसका रेशियो कितना है, 8:7 के अनुपात में है। ठीक है। जबकि दूसरे बर्तन, ये बर्तन ए मान लेते हैं, उसके बाद में दूसरा बर्तन बी मान लेते हैं। इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो का रहा, दूध और पानी का जो मिश्रण है दूसरे बर्तन में, वो 7:9 के अनुपात में है। यहाँ तक भी ठीक है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में एक साथ मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, यहाँ सतर्क रहना, लास्ट में आपको लिखा है पानी और दूध, लेकिन बताइए पहले क्या था, मिल्क और
और दूध और पानी था। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या है इसी को आपको देखना है ध्यान से ज़रा। तो लास्ट में लिखा है कि दूध, पानी और दूध, इसका मतलब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो बताइए दूध और पानी लिखेंगे तो दूध और पानी कितना होगा, तो 9 अनुपात जो 8 है वो 8 अनुपात 9 हो जाएगा। अब यही को कितना बनाएगा 9 अनुपात 8 पर, और यहाँ बताइए दूध और पानी पहले है तो गलत हो जाएंगे। तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न जो पूछा गया। अब आपसे पूछा गया किस अनुपात में मिला जाना चाहिए, ऐसे सवालों को आपको एलिगेशन से करना और कुछ नहीं करना, बस एलिगेशन लगाइए और आंसर आ जाएंगे। अब रह गया कि सर एलिगेशन लगाए कैसे, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है। जब एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन का नियम होता है कि यहाँ कंपोनेंट जो भी रहना चाहिए, अगर यहाँ क्राइमूल है तो यहाँ भी क्राइमूल, यहाँ भी क्राइमूल, तीनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ लाभ तो यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ होना चाहिए। ये एलिगेशन का रूल है। मतलब इस मिक्सचर के सवाल को हम एलिगेशन से बना रहे, सॉरी मिक्सचर के जो सवाल है आपको दूध और पानी का जो है मिश्रण का ही, उसी मेथड से हम इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम मिल्क से बनाएंगे, कोई बच्चा पानी से भी बनाएगा, अगर हम मिल्क के बनाएंगे तो बताइए टोटल मिश्रण 8 और 7 कितना है 15, जिसमें मिल्क कितना है 8 है तो 8/15 लिखेंगे। यहाँ पर मिश्रण कितना है 16, लेकिन मिल्क कितना है 7 तो 7/16 होंगे। यहाँ से पूछेंगे मिल्क कितना है 8 और टोटल कितना है 17 तो 8/17 होंगे। बस इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर करना है, मतलब 8/15 माइनस 8/17 इधर करेंगे तो कितना होंगे, इधर करेंगे तो इधर जो होंगे आपको 8/17 और माइनस 7 कितना होंगे 16। बस एलसीएम लेना और आपको काट छट करेंगे आंसर हो जाएंगे। मतलब 17 16 का एलसीएम नहीं आपको आ रहा तो 17 गुना 16 लिख दीजिए। 17 से कट जाएगा, 16 8 कितना होगा 128 होगा, 16 से भागा देंगे 17 7 कितना होगा 119 होगा। ये 15 गुने 17 लिख दीजिए। 15 से कटेंगे 17 8 कितना होता है 136 होता है। 17 से कट जाएगा 15 8 120 होता। अब इसी को देखिए घटाइए, 128 में से 119 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 17 गुने कितना 16। इसके बाद में यहाँ से बचेगा 16 कितना 15 गुने 17, जो कटता है उसको काट दीजिए। इस 17 से आपको 17 कट जाएंगे और कटेगा और आपको नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए तो 15 नामा 135 और 16 16 कितना 256। यही सवाल का आंसर होंगे 135/256 जो ऑप्शन नंबर का ए में है। तो बहुत ही अच्छे सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये उन्हीं को समझ में आ रहे होंगे जो इस तरह से पढ़े होंगे मेथड, नहीं तो यहाँ पर अगर बताएंगे भी तो वो चीज़ें जल्दी माइंड में नहीं इन होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी एलिगेशन से ही है और वो भी सवाल अच्छे हैं। कह रहा है कि बिलियन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 4/5 और 5/7 है। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है कि 1 बिलियन ए में है जिसमें और 1 बिलियन बी है। इसमें कह रहा है कि अम्ल और जल का अनुपात, मतलब इसमें भी अम्ल है और इसमें क्या है जल है। इसमें भी वही होगा, अम्ल होगा और क्या होगा जल होगा। ठीक है, इसका जो अनुपात है वो 4/5 इसमें है और 5/7 इसमें दिया हुआ। ठीक है, 3 लीटर ए को, ए में कितना लीटर 3 लीटर, 5 लीटर बी के साथ, 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। ये दोनों को मिलाया जाता है। इस बिलियन के 960 मिलीलीटर में कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 1/1 होगा। अभी दोनों को मिलाने का रहा और मिलाने के बाद में करा कि अगर हम 960 मिली बिलियन लेते हैं, 960 मिली बिलियन, तो उसमें करा कि बताइए कितना लीटर हम अम्ल मिलाएं कि उसके परिणामी जो अनुपात होगा वो 1 कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे अम्ल और कौन सा जल लिखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ से मिलाने के बाद में, ये दोनों को मिलाने के बाद में हमें ये तो पता होना चाहिए कि अम्ल और जल कितना है, पहले मिलाएंगे तब तो पता चलेगा। आइए इसको मिलाते हैं। मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखेंगे कि 3 लीटर है तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ से अम्ल लिख लेंगे और जल लिख लेंगे। देखेंगे यहाँ से अम्ल कितना है और यहाँ से अम्ल कितना है, ये दोनों को एक जगह, यहाँ से जल और यहाँ से जल, ये दोनों को एक जगह करके यहाँ पर लिख देंगे। आइए अम्ल निकालते हैं। अम्ल निकालने के लिए टोटल यहाँ 3 लीटर है और हम लोग कहेंगे तो 5 और 4 कितना 9 लीटर। अम्ल निकालना तो 4 से गुना, यहाँ से अम्ल निकालेंगे टोटल 5 लीटर, रेशियो में 7 5 12 लीटर। अम्ल निकालना कितना से गुना 5 से। आइए जल निकालते हैं। यहाँ भी टोटल 3 लीटर और 5 4 कितना 9, जल निकालना तो कितना से गुना 5 से। यहाँ 5 है, 7 5 कितना 12, जल निकालना 7 से गुना। कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 3 9 कट जाएगा, ये भी 3 3 9 कटेंगे, यानी 4/3 और प्लस 25/12, ये 5/3 और प्लस 35 कितना 12 होंगे। एलसीएम यहाँ कितना होगा 12 एलसीएम, 3 चौके 12 4 चौके 16 प्लस 25 होगा। ये 12 तिया कितना होंगे 36, नहीं 12 एलसीएम लीजिए,
3 चौके 12, 5 चौके 20 प्लस कितना 35, ये 12 से कट जाएंगे। 16 25 कितना होता है 41, और 20 और 35 कितना होता है 55। यही रेशियो आपको मिलाने के बाद में यहाँ लिखना है कि 41 अनुपात कितना लिखना 55। अब यहाँ से कह रहा है कि हम अम्ल मिलाएंगे कितना लीटर 960 मिलीविलियन में, जिसमें 960 मिलीविलियन में कितना अम्ल मिलाएं कि रेशियो इसका 1:1 हो जाए। अब यहाँ से दिमाग लगाइए, अम्ल मिला रहा है, क्या जल में छेड़छाड़ कर रहा है? नहीं, यानी जल दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए यहाँ कितना से गुना 55 से, तो यहाँ भी 55 हो जाएगा, यहाँ भी 55 हो जाएगा। अब आपको बताइए किताब का है टोटल कितना लीटर है 960 लीटर मिलियन है, हम लोग कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 41 और 55 करेंगे तो 96 होगा। अब यहाँ से मिलाया कितना है, तो यहाँ से मिलाया कितना 14 लीटर, तो 14 से गुना कर दीजिए। 96 दहाँ के 960 और 14 दहाँ कितना 140, यही 140 लीटर बिलियन क्या है मिलाया गया था अम्ल। तो ये सवाल भी बहुत ही अच्छे पूछा गया था। आप कहिएगा सर इतना करते हैं टाइम लगता है, हमें समझाना पड़ता। आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा तो इतना टाइम नहीं लगेंगे, 1 मिनट में मुश्किल से बन जाएंगे। आगे बढ़ें। अगला सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज टेढ़ा है और उसमें बस छोटा सा सवाल है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से वो दिया गया था, सेंड किया गया है। अच्छे सवाल है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 345 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य जो कह रहा है कि अगर बेचते हैं तो 345 रुपया में, और विक्रय पर 60% का लाभ प्राप्त होता है। विक्रय पर, ये देखिए विक्रय जो लिखा हुआ विक्रय मूल्य नहीं लिखा हुआ, कितना विक्रय मूल्य समझ जाते हैं कि विक्रय पर मतलब विक्रय मूल्य है, नहीं विक्रय मूल्य नहीं लिखा हुआ, विक्रय लिखा हुआ। विक्रय का मतलब हम बेच रहे हैं, तो हमें बेचने मतलब जिस सवाल को बेचते हैं ना तब हमको 60% का लाभ होता है। उस वस्तु को, जो भी वस्तु मेरे पास है उसको बेचे तो 60% का लाभ हुआ। तो आपको काम वही करना है कि क्रय मूल्य 100 मानना है और 60% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 160 होगा। किताब कहा है कि हमें 345 में बेचेंगे, हम लोग कहेंगे तो 160 रुपये में, लेकिन आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 100 से गुना। 1 0 से 1 0 कट देंगे, 2 5 10 और 2 8 कितना 16। इसको भागा देंगे 5 5 25 और 5 चौके 20 और 2 22 और 5 15 2 कितना बटा कितना 8। इसको भागा दीजिएगा, लगभग 215 पॉइंट कुछ आएंगे 2 करके, यानी लगभग में आंसर 215 होंगे, इस सवाल का आंसर होगा। तो भी अच्छा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा जो लास्ट में लिखा हुआ था विक्रय लिखा हुआ, उसका मतलब होता है कि आप वस्तु को बेचे हैं, विक्रय मूल्य नहीं लिखा हुआ। बेचने का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु उसको बेचें तो 60% का लाभ, तो क्रय मूल्य 100 तो 60% का लाभ कितना होंगे 108 होंगे, 160 होंगे। किताब कहा 345 में, हम लोग कहेंगे तो 160, जो निकालना गुना कर देंगे। अब इसमें देखिए एक सवाल आपका ये सवाल हो गया 4-5 जो भी सवाल था, ये सवाल फिजिक्स का, इसको आप बना के देखिएगा कि क्या इसका आंसर सही है या गलत है। ये लड़का ठीक किया है सही, हमें तो लग रहा है कि 7 पॉइंट माइनस 7.2 ही होना चाहिए, मैंने बनाया भी तो वही आंसर आ रहा है। आप लोग आंसर क्या आता है इस फिजिक्स वाले सवाल को, न्यूमेरिकल को कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर आंसर यही होंगे, -7.2 होंगे या 36 -36 सेंटीमीटर होंगे। इस पर आपको कमेंट करना है, क्योंकि हमें लग रहा है ये आंसर गलत है। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।